आप अंदर आके तो लेकिन आप पूरे नहीं यहाँ रखते भाई हमारा वापस जी भाई थोड़ा पीछे भाई थोड़ा इधर देखिए भाई, इधर देखिए पकड़ के हाथ आ गया यार भैया का भाई, थोड़ा बस थोड़ा खरीद चाहिए भाई। इधर हाथ हटाओ भैया, तुम्हारा हाथ आ रहा है कि भैया हटाओ, हमला पूरा हाथ कर दिए तो फायदा क्या है, बोलो काम करके फायदा जरा खुशबू डालो उसमें, ठीक है बना के डाल शेष के ताल्लुक से भी एक सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, आशुरा निकल जाएंगे तो आशुरा कब मुकम्मल होगा, इस पे आप क्या? देखिए, सबसे पहले तो समझने की जरूरत इस बात की है कि ये परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक मूवेबल शेड का काम है। एक बार जब लग जाएगा तो फिर कोई साल बार बार लगाने की जरूरत नहीं, और इस काम को अय्याम अज़ा से पहले तकमील करने के लिए सारे कोशिशें की गई, लेकिन अल्लाह उनको तौफीक दे जो हजरात इन कामों को रोकने में कंप्लेंट्स किए, उनके सारे एविडेंसेस भी मेरे पास है। उनके कई कंप्लेंट्स की वजह से तकरीबन 7-8 दिन ये काम को जो है रोकना पड़ा, जो अय्याम अज़ा के आगाज़ से पहले ही कंप्लेंट कर चुके थे, तो 2-4 दिन उसमें ख़राब हुए। फिर उसके बाद बारिश का सिलसिला रहा, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब बारिश होती है तो ये आयरन के ऊपर काम है, इस पर सॉइल्डिंग वेल्डिंग होने में जो है तकलीफ होती है। और फिर देखा गया कि नीचे जो है अल-मुबारक भी उस्ताद हो गए थे और ज़ायरीन की कसीर तादाद पहली मुहर्रम चांद रात से ही यहाँ पर शुरू हो गई, तो उनके हिफाजती इंतजाम को भी देखना ज़रूरी है। शेड से ज़्यादा हम ये भी देखें कि भाई ज़ायरीन नीचे अगर उन पर कोई जो है नट गिर जाए कोई चीज़, तो ऐसा कोई ना हो, तो उसको बड़े तहम्मुल से बड़े आराम से ये काम करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं शुक्रगुजार हूं मेरी जानिब से और तमाम अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की जानिब से कि जो शेड के पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे से जो है पिलर्स हैं और इससे ऊपर पिलर्स लाए, लेकिन जहाँ पे पीछे आशुरखाना है वहाँ पर जो है हमने जो है इस शेड का लोड आशुरखाने पे नहीं लिया, बल्कि हमने जो है बाजू से जो घर है उनसे हमने गुजारिश की। वो लोग ने 2-3 दिन का टाइम हुआ, हम लोग काम को रोके, फिर उनसे हमने इजाज़त ली और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इजाज़त दिया, तो पीछे के तरफ जो है हमने जो है सारी जो जितना इसकी जो है वेट है वो हमने जो है ग्राउंड से लेवल से पीछे जो है जो घर है वहाँ से परमिशन लेके 2 पोल डाले गए, तो ये सारा लोड वो साइड उतरा। फिर उसी के बाद ये साइड के ऊपर भी जो है एक घर वालों से बात कर वहाँ पर भी जो है हमने जो है 2 पोल डाले। तो ये तमाम चीज़ें करने में जो है थोड़ी ताख़ीर हुई। यकीनन ये काम अभी जो है हमारे एतबार से जो है ये 48 फीट मूविंग हो रहा है, और बाकी जो है और तकरीबन और जो है 60 फीट्स होना है। इंशाल्लाह हो जाएगा। अब हम इंशाल्लाह जो है ये सोच रहे हैं कि भाई 9 मुहर्रम से तो जैसा भी काम बंद हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह 12 मुहर्रम के बाद से फिर से आगाज़ करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाला अय्याम ऐसा है, ऐसा नहीं कि भाई 10 मुहर्रम हो गया तो फिर खत्म। ये इस बारगाह में जो है 2 महीने 8 दिन मजालिस होते हैं, 10 दिन अगर चले जाएंगे तो बाकी 58 डेज मजालिस है। अय्याम अज़ा का इख्तितामी अंजुमन मासूमीन की बड़ी मजालिस होती है, इंशाल्लाह उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि उनको इन सब चीज़ों का इस्तेफादा मिले। दूसरे दीगर अंजुमन जो है, बाज़ों की अंजुमन है, आपकी सिफाए हुसैनी अंजुमन की अय्याम अज़ा की मजलिसें होती है, अरबईन के मजलिसें होते हैं, अरबईन के जुलूस आते हैं, तो एक सिलसिला है यहाँ पर। इंशाल्लाह इसी साल 12 मुहर्रम के बाद हम 2-4 दिन में जो है उम्मीद करते हैं कि ये काम मुकम्मल हो जाएगा, और ये शेड भी मुकम्मल हो जाएगा, कूलिंग का काम चालू हो चुका है, तो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तनकीद करने वालों का काम तनकीद करना है, इंशाल्लाह काम तो होते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अबद वल्लाह या ज़हरा मनसा हुसैना। आज 7 मुहर्रम को अलावा बीबी में जो ज़ायरीन की कसीर तादाद में ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, यकीनन हमने देखा कि पिछले 2-3 दिन में धूप की तपिश की सबब से लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी और ज़ियारत करने में जो है जो हुजूम भी है उसके सबब से देखा गया कि गर्मी के सबब से बच्चों को भी और ज़ायरीन को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इसको देखते ही मैंने सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट को ये बताया कि यहाँ पर इस तरह से ज़ायरीन को तकलीफ़ हो रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फौरी तौर पर हमें यह हिदायत दी कि यहाँ पर बेहतर तरीके से लोगों को कूलिंग का इंतज़ाम किया जाए ताकि ठंडा रहे, ताकि जो है ज़ायरीन आराम से ज़ियारत कर सके। तो तभी हमने जो है यहाँ पर जोनल कमिश्नर को नुमाइंदगी की और याकुतपुरे के MLA जनाब जाफ़र हुसैन मेहरा साहब की कोऑर्डिनेशन से हमने बातचीत कर यहाँ पर आज 2 दिन में यहाँ पर कूलर्स का इंतज़ाम किया गया और दोनों साइड से इस साइड में तकरीबन 14 पॉइंट्स ब्लोइंग के दिए गए और उस साइड में भी तकरीबन 12 ब्लोइंग के पॉइंट्स दिए गए और अंदर के साइड 2 ब्लोइंग्स के लिए लगाया गया। तकरीबन 28 ब्लोइंग पॉइंट्स यहाँ पर लगवाए गए हैं। उसके अलावा अभी 2 और पॉइंट्स को जो है रखने के लिए बातचीत चल रही है, तो इंशाल्लाह उसको भी तकमील किया जाएगा। तो आज से यहाँ पे ज़ायरीन के लिए पूरा जो है कूलिंग पॉइंट्स भी बनवाया गया। अब जितना आप काम कर रहे हैं, इतना वर्क कर रहे हैं, इतना आप शुरू से ले गए, फिर भी लोग तनकीद कर रहे हैं आपके बारे में, क्यों? देखिए, हम काम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में तो कहूँगा कि हम काम जो है अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए काम करते हैं। जो लोग तनकीद करते हैं उनका काम सिर्फ तनकीद करना है। ये तनकीद करने वाले आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर एक बल्ब नहीं डाल सके, लेकिन इनका काम तनकीद करना है। यहाँ पर एक झाड़ू का मतलब सब स्वीपिंग की एक झाड़ू तक नहीं दे सके, लेकिन इनका काम तनकीद करना है। ये तनकीद करते रहेंगे और ये अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम का अजीम एहसान है कि अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम इन कामों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन कामों को अंजाम देगी। शुक्रिया।